अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, दो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और दो सवालात हैं। पहली इन्फॉर्मेशन सऊदी वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, और दूसरी पीटीआई के कायद इमरान ख़ान के हवाले से। पहले आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब दुबई से सऊदीया पहुंच चुके हैं। उनके बारे में अब दावा ये किया जा रहा है कि वो मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर, खसूसी दावत पर वो सऊदीया तशरीफ़ ले गए हैं। अब अगरचे नवाज शरीफ साहब को वहाँ गए हुए तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं बताया गया कि उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर अगर बुलाया गया है तो उनका इस्तकबाल किसने किया, उनको कहाँ ठहराया गया और उनको किस तरीके से स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये ऐसे ही है जैसे इसी अप्रैल 2023 में वो तशरीफ़ ले गए थे उम्रा के लिए और उन्होंने दावा किया था कि उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है, लेकिन उस मुलाकात का कोई सबूत पेश नहीं कर सके थे। अब पहली बात तो ये कि मोहम्मद बिन सलमान पूरी दुनिया के लोगों को बुलाते हैं, उनका बुलाना कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन वो हज सीज़न में ख़ास तौर पर बुलाते हैं। मुसलमान जो साहबज़ारे कायदीन हैं, लीडर्स हैं, उनको हज सीज़न में बुलाते हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान ने अगर बुलाना ही था तो उन्हें हज सीज़न में क्यों नहीं बुलाया? वो इंतज़ार करते रहे, हज के चौथे दिन जनाब वो वहाँ सऊदी अरब गए। तो अगर स्टेट गेस्ट के तौर पर ही जाना था तो वो हज की सआदत हासिल कर लेते। और पूरी दुनिया से मुसलमान आए हुए थे और उनमें हज़ारों लोग ऐसे थे जो मोहम्मद बिन सलमान और उनके वालिद मोहतरम सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की दावत पर वहाँ तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ उन्होंने हज भी अदा किया। बहरहाल इंतज़ार है कि मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तस्वीर कब आती है और उनके हवाले से मज़ीद मालूमात कब मिलती हैं। इसी हवाले से एक और बात भी की जा रही है, वो ये है कि शायद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के हवाले से कुछ मामलात की बेहतरी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मामलात ठीक हो जाएं। वो दरमियान में सालसी का भी शायद कोई किरदार अदा कर रहे हैं और इस हवाले से जो मुख्तलिफ उनकी टीम है और ख़ास तौर पर यहाँ पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, वो इस हवाले से कुछ मुतहर्रिक हैं और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो। इस हवाले से यहाँ के जितने भी फ़रीक हैं वो उनसे राब्ते में हैं। अच्छा, दूसरी जो ख़बर है वो जनाब बहुत ही अहम ख़बर है, वो ये है कि इमरान ख़ान साहब ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला क्या है? वो फ़ैसला ये है कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो जल्द ही ख़ुद गिरफ़्तारी दे दें। इसका पस मंज़र क्या है? आपको मालूम है कि गुज़श्ता जो मंगल गुज़रा है, 4 जुलाई गुज़रा है, इस हवाले से बड़ी कन्फर्म इतलात थी कि इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। उसके गिरफ़्तार ना करने की वजूहात ये हैं कि हुकूमत और दूसरी तरफ इमरान ख़ान साहब भी अपने जो कार्ड्स हैं, अपने पत्ते हैं, वो बड़े सोच समझ कर खेल रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो कोई ऐसा गलत इक़दाम, गलत बात, गलत फ़ैसला ना कर बैठें कि जो कैलकुलेटिव ना हो और जिनको बाद में जिस पर उनके अंदाज़े दुरुस्त साबित ना हो। हुकूमत इस वजह से इमरान ख़ान को गिरफ़्तार नहीं कर रही कि उनका जो सबसे बड़ा मसला है वो इंतख़ाबात कराना है। असम्बलियाँ मुद्दत पूरी कर रही हैं और उनके लिए जो सबसे बड़ा मामला है वो है इंतख़ाबात कराना। और इंतख़ाबात में जो सबसे बड़ा प्लान है, सबसे बड़ी ख्वाहिश है, सबसे बड़ी तैयारियाँ हैं, वो ये है कि इमरान ख़ान को पाकिस्तान में अपने उम्मीदवार खड़े करने की इजाज़त ही ना मिले। और वो जिस वक्त ये सारा प्रोसेस चल रहा हो उस वक्त तक इमरान ख़ान को इतना दबा दिया जाए कि वो अपने मुकदमात में, अपने रिमांड में फंसे हुए हों और उस पर तवज्जो ना दे सके। और दूसरी तरफ मार धाड़ इतनी हो, यहाँ पर पाकिस्तान में गिरफ्तारियाँ इतनी हो, खौफ और रास इतना हो कि अगर इमरान ख़ान चाहे भी तो अपने कैंडिडेट सामने ना ला सकें। यही वजह थी कि इस पर सादिक संजरानी साहब जो कायम मकाम सदर बने थे और सदर आरिफ अलवी साहब जब वो सऊदी अरब के दौरे पर थे, हज करने गए हुए थे, तो आधी रात को उन्हें उठाकर बाकायदा उनसे एक ऑर्डिनेंस जनाब जारी करवाया गया, उनसे साइन करवाए गए। और वो क्या थे कि जनाब चेयरमैन नैब को 2 कम अज़ कम पावर्स दे दी गई। पहली तो ये कि वो बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर इब्तदाई हालत में भी कोई रेफरेंस उनके पास केस आए तो वो मुलजिम की गिरफ़्तारी का ऑर्डर दे सकते हैं।
और दूसरा जो फैसला था वो रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन का कर दिया गया। गिरफ्तारी के हवाले से 3 हालतें होती हैं। एक, जब इब्तदाई शिकायत आती है और उसकी छानबीन होती है, उस सतह पर गिरफ्तारी नहीं होती। दूसरा, अगर बादियुन नज़र में वो शिकायत दुरुस्त नज़र आती है तो फिर इंक्वायरी का मरहला शुरू होता है, इसमें भी नैब कवानीन के तहत गिरफ्तारी नहीं है। अगला मरहला है इन्वेस्टिगेशन का। जब इब्तदाई तौर पर कंफर्म हो जाती है इंक्वायरी में मामलात, तो फिर उसे चेंज कर दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन में। तो इन्वेस्टिगेशन के मरहले में गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इमरान खान के जो मामलात हैं वो अभी वो इंक्वायरी की स्टेज पर हैं, और वो चाहती हुकूमत ये है कि कोई ऐसा जवाज़ ना हो हुकूमतों के पास और अदालतों के पास कि वो इमरान खान साहब को बेल दे सकें। तो उन्होंने चेयरमैन नैब को बाकायदा इख्तियार दे दिया एक ऑर्डिनेंस पास करके कि वो किसी भी मरहले पर इमरान खान को गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं, और उसको कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी उन्हें नल एंड वाइड करार नहीं दे सकती और उसको ख़त्म नहीं कर सकती। तो लेकिन ये एक्सरसाइज पावर कब करनी है, ये है अहम तरीन मामला। उनका ख्याल ये है कि ये ताकत, ये इख्तियार उस वक्त इख्तियार किया जाए जब मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी हो और टिकट तकसीम का मरहला हो। उस वक्त एक ख़ास मौके पर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए और फिर उनका 1 महीने का रिमांड दे दिया जाए। जब वो 1 महीने के रिमांड पर हों तो दरमियान में सारा इलेक्शन का प्रोसेस हो जाए और किसी को भी, इमरान खान को इजाज़त ही नहीं दी जाए कि वो अपने कैंडिडेट खड़ा करे और बल्ले के निशान पर लोगों को टिकटें दे सके। ये है उनका सबसे बड़ा मकसद। अब इमरान खान ये सारी सूरत हाल जान गए। अब उनकी जो लीगल टीम है, उन्होंने मशवरा दिया है कि आप इसकी बजाय के इंतज़ार करें कि वो अपने वक्त पर आपको गिरफ़्तार करें। क्या बेहतर है कि आप इन केसेस की पैरवी करना छोड़ दें और आपने रोज़ाना जो 18-19 मुकदमात में आप बेल लिए होते हैं, ज़मानत लिए होते हैं, ये ज़मानतनामे वापस ले लें। उन्होंने कह दी मैं बैठा हूँ, आकर मुझे गिरफ़्तार कर लें और आप गिरफ्तारी दे दें। उससे ये होगा कि ये जितने भी मुकदमात हैं, अगर फ़र्ज़ करें 1.5 महीने 2 महीने बाद ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है, तो आप 1-1.5 महीने तक चूंकि गिरफ्तार होंगे, आपके लिए बड़ा आसान होगा कि आप पर कन्विक्शन आप पर नहीं होगी, आप पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो चुका होगा उस वक्त तक, तो आप इलेक्शन के नाम पर उस वक्त ज़मानत ले सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा, सबसे बड़ा मामला है, वो ये है कि इमरान खान साहब को खदशा है कि इस दौरान उनको कोई जहरीले टीके लगा दिए जाएं, या उनको कुछ जहर दिया जाए, या स्लो पॉइजनिंग दी जाए जिससे उनकी हालत बिगड़ जाए। लेकिन इस हवाले से भी वो कह रहे हैं कि उसका भी तदारुक अदलिया के ज़रिए और इंटरनेशनल प्रेशर के ज़रिए हो सकता है कि कम अज़ कम उनके जो मुआलिज है उनको उस तक रसाई दी जाए और इस हवाले से दरमियान में चीज़ें लाई जाए। तो वो जो इमरान खान साहब कल तक गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे और ज़मानतें करा रहे थे, अब उनको मशवरा दिया जा रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप इस मरहले से भी गुजर जाएं। और आपके मुतल्लिक ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब डरते हैं, गिरफ्तारी नहीं देते, ये भी ख़त्म हो जाएगा और मामलात बेहतर हो जाएंगे। अब और दूसरा उन्हें ऑप्शन ये कि वो बाहर चले जाएं, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता, वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है किसी सूरत भी। अब एक लीडर ऐसा है कि जिसको कहा जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, जुल्म दिया जा रहा है, जबर है, पार्टी तोड़ दी, 170 मुकदमात हो गए, डराया धमकाया, सब कुछ किया जा रहा है कि पाकिस्तान छोड़ दो, लेकिन वो पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ ऐसे लीडर हैं कि जिनके बारे में यह है कि हुकूमत उनकी है, उनका भाई वजीर आज़म है, इस्टेब्लिशमेंट उनकी है, उनके नाम से उन्होंने नॉमिनेट किया और सारा झुकाव उनकी तरफ है। इस मीडिया तमाम का तमाम उनके हाथों में है और 100% कंट्रोल है कि पर नहीं मार सकता। अदालतों को इतना डरा दिया गया है, खौफ और हरास पैदा कर दिया गया है कि वो उनके सामने जनाब आने के लिए तैयार नहीं। कुछ भी उन्हें बुरा भला कहें, सुप्रीम कोर्ट के जजों को गालियां दी जाए, कोई उनको पूछने वाला नहीं। ऐसे आलम में भी इमरान खान साहब, जिन्हें शेर कहते हैं, वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब, जिन्हें शेर कहते हैं, वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब, जिन्हें मरियम औरंगज़ेब साहबा गीदड़ कहती हैं, वो ऐसा गीदड़ है कि शेर बन के बैठा, वो कहता है मैं क्यों जाऊं, आपने जो मेरे साथ करना है कर लो। ये अजीब सा तज़ाद है। उसकी वजह यह है कि अच्छा, इमरान खान का तो समझ आता है कि वो जाना नहीं चाहता, वो कहता है मेरा मुल्क है, दिलेर लीडर है, बैठा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब क्यों आने के लिए तैयार, इन तमाम सूरत हाल के बावजूद?
तो एक बात याद रखें, शरीफ ख़ानदान की साइकी है, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ साहब की, कि वो पहले मुकमुका करते हैं और जब तक उन्हें अपने अंपायर ना मिले वो मैदान में उतरते ही नहीं हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठे हैं और न्यूट्रल बैठे हैं। अब जब तक वो अपने अंपायर्स को अपने साथ मिलाएंगे नहीं, उनसे पहले मुकमुका नहीं करेंगे, उनकी इनिंग्स का फैसला नहीं हो सकेगा। उन्होंने ना मैच खेलना है और ऐसे ही भाग जाना है। बहरहाल इमरान खान तमाम तर खतरात के बावजूद एक जिंदा दिल और बड़े लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस ना आने का फैसला करके अपने आप को बुज़दिल और कमज़ोर लीडर साबित कर रहे हैं। और तीसरी बात कि क्या मोहम्मद बिन सलमान वाकई आर्बिट्रेरी रोल प्ले कर रहे हैं, दरमियान में सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं? इस तरह डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है कि जो साबिक आर्मी चीफ हैं और जो जब वहाँ पर मौजूद हैं, उनके ज़रिए और सफ़ीरों के ज़रिए और कुछ मुलाकातों के ज़रिए और कुछ पैगामात के ज़रिए मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश ज़रूर है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। आइंदा क्या अपडेट होगी उसके साथ हाजिर होंगे। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।